हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय सर नारदीगंज वाला। आप सभी का अक्षय मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग एनसीईआरटी का नियामक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.4 में 4 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप पहला एक्सरसाइज देख लीजिए 7.1, 7.2, 7.3, तब यहाँ तक देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे देख लीजिए, कोशिश कीजिए, ऐसे शुरू से देखिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ऑलरेडी त्रिकोणमिति का प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, एपी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस है उसी में, तो आप देख सकते हैं। आज नियामक ज्यामिति भी आज ख़त्म कर देंगे हम लोग, कल से स्टार्ट करेंगे। कल से स्टार्ट, हाँ कल से कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या फिर जो प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, हम जो PDF दिए थे उसमें से जो दिक्कत होगा आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आज नहीं तो आज ही बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कल हम बता देंगे। फिर भी जो बचा खुचा रहेगा वो संडे को हम लाइव आके सॉल्व कर देंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। आज अब बताना था क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया, 5 में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। फिर बोले हमेशा की तरह उसको बाद में बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, अच्छा खासा टाइम बीत जाएगा। 6ठे नंबर पे आते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक त्रिभुज ABC, कोई त्रिभुज है ABC, मान लेते हैं किसी तरह का कोई त्रिभुज है, पता नहीं कैसा, लेकिन एक त्रिभुज ABC है, किसी भी तरह से बना लो ना, कोई भी त्रिभुज ABC बना लीजिए। सपोज दैट ABC ट्रायंगल बना लिए। त्रिभुज ABC के शीर्ष A कितना है 4,6, और अच्छा उल्टा पुल्टा मान लिए हैं, A वहाँ मान लिए हैं, चलो A यहाँ मान लेते हैं, B यहाँ मान लेते हैं। B कितना है, A है 4,6, B है 1,5 और C है 7,2। A पता है, B पता है, C पता है। आगे कह रहा है भुजाओं AB, भुजा एगो हो गया AB ये वाला, अच्छा उल्टा पुल्टा बना गया, कोई बात नहीं। भुजा AB और भुजा AC, ये वाला भुजा AB हो गया, ये वाला भुजा AC हो गया, को क्रमशः D और E पे प्रतिच्छेद करता है। मतलब AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची जाती है, इस प्रकार एक रेखा खींची जाती है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा AB बना गया उल्टा पुल्टा, A वहाँ B वहाँ मानते ज़्यादा बेहतर होता है, ये भी ठीक है। इस प्रकार खींची जाती है कि AD बटा AB, AD ए से लेके D तक की दूरी 1 है। इसमें दिए हुए अगर देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC बराबर में 1/4, यानी A से लेके D तक का डिस्टेंस 1 है और A से लेके B तक का डिस्टेंस टोटल 4 है। A से B की बात करें चाहे A से C की बात करें, लेकिन फिलहाल AB देखते हैं। A से लेके B तक 4 है, इसका मतलब इधर वाला हिस्सा 3 बच गया। वही बात है AE 1 है और AC मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, मतलब इधर वाला हिस्सा 3 हो गया। अब करना क्या है, इसमें कह रहा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल फाइंड करो। चलो ये निकालेंगे। उसके बाद है कि इसकी तुलना त्रिभुज AB से कीजिए, मतलब फिर निकालना है त्रिभुज ABC, ये भी निकालना है, दोनों निकालना है। देखो संभल के तो बढ़ाना पड़ेगा। पहली बात है कि आपको D और E मालूम होना चाहिए कि D कितना E कितना। ऐसे हम चाहें तो D और E यही निकाल सकते हैं, लेकिन चलो थोड़ा सा बोर्डन खर्च होगा। बोर्ड क्या खर्च होगा यार, मिटाना पड़ेगा दोबारा। D पहले निकाल लेते हैं, D का नियामक, ठीक है, D का नियामक निकाल लेते हैं। पहले D के नियामक निकाल के रख लेते हैं और E का नियामक निकाल के रख लेते हैं पहले, फिर इसके आगे काम करेंगे। D का नियामक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1 है 3 है तो 1 +
3, 1 प्लस 3, 1 को उधर गुना कर दो और 3 को इधर गुना कर दो। 1 उधर गुना कर देते किसमें, 1 में, और 3 यहाँ गुना कर देते किसमें, 4 में। कर दिए गुना, ये 1 एकम 1 हो गया और 4 तिया 12 हो गया। तो 4 तिया 12 और ये 1 दोनों को जोड़ देंगे तो 13/4, मतलब x नियामक निकल गया। इसी तरह से y नियामक के बारे में सोचो तो भी सेम कहानी है कि 1 प्लस 3 जोड़, 1 को उधर गुना करना, लेकिन किस में, इस बार 1 को किस में गुना करेंगे, 5 में, और 3 को इधर गुना करें किस में, 6 में, बटा भागा दे देंगे किससे, अरे वही 1 प्लस 3 कितना हो गया, इधर चेक करें तो 5 एकम 5 और 6 तिया 18, मतलब 18 और 5 जोड़ दो तो 23/4 हो गया। ये डी के नियामक निकल गया। यहाँ लिखिए लेते हैं डी का नियामक कितना हो गया, तो 13/4 और कॉमा 23/4। फिर ई निकालो, ई का नियामक अगर निकालना है तो फिर वही सब चीज़ चलेगा कि 1 से 3, 1 प्लस 3, फिर 1 प्लस 3, 1 को उधर गुना कर दो, 3 को यहाँ गुना कर दो, 1 उधर गुना कर दो किस में, 1 को गुना कर दीजिए 7 में और 3 को गुना कर दो इधर, 3 इधर गुना हो जाएगा 4 में। ये तो हो गया x नियामक। अगर y नियामक चाहिए तब भी वही काम करना है कि 1 प्लस 3, फिर 1 प्लस 3, 1 को उधर गुना कर देना है, लेकिन इस बार गुना करेंगे y नियामक में, मतलब कि 2 में, और 3 को इधर गुना करना है यानी y नियामक में, 6 में। देखते हैं कितना हो गया, इस 7 एकम 7 और 4 तिया 12, तो 12 हो गया और 7 हो गया, मतलब 19/4। इधर देखते 2 एकम 2 और 6 तिया 18, मतलब 18 2 जोड़ दो तो 20/4। हालांकि कटेगा फिर भी हम नहीं काट रहे, चलो काट ही देते हैं 5 बार में। तो यहाँ का नियामक लिख दिए, कितना हो गया 19/4 और कॉमा 5। इतना तो निकल गया, सिर्फ इतने के नहीं काम है, मेन कहानी तो अब शुरू होगा। इसको मिटा देते हैं। देखिए अब क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ADE का क्षेत्रफल निकालना, तो ADE का क्षेत्रफल ध्यान से निकालेंगे। पहले 1/2 लिखेंगे, मॉड ऑफ में पहले 4 लिख देते हैं, ठीक है। अगर 4 लिख दिए तो इसका y नियामक नहीं लिखना, y नियामक लिखना इसका, मतलब 23/4, और उसमें से घटा देना है इसके y नियामक को, मतलब 5 को, फिर प्लस। अब इसका x नियामक लिखेंगे 13/4, तो जिसका x नियामक लिख रहे हैं उसको छोड़कर उसके बाद वाले y नियामक को देखेंगे, मतलब 5, और 5 में से घटा देंगे 6। उसके बाद फिर किसका x नियामक लिखेंगे, फिर ये वाला 19/4। अगर 19/4 लिखें तो इसका y नियामक नहीं लिखना है, इसके बाद वाले बिंदु का, मतलब 6। ADE ने चल रहा है तो ADE में घुरियाते रहना है। 6 में से घट गया कितना, 23/4। मॉड ऑफ है, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। देख लेते हैं 1/2, ये हल वल करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये 4 × 5 = 20 और 23, मतलब कि हो गया 4 × 3/4 प्लस इधर 13/4 हो गया, और घट के हो गया माइनस में 1, प्लस 19/4 हो गया। यहाँ घटा के देख लो, ऐसे भी 6 × 24 हो जाएगा, 23 घट गया तो 1/4 मॉड ऑफ में है। कितना हो गया तो 1/2, 4 से 4 कैंसिल, तो इधर तो हो गया 3 और प्लस में 13/4। लेकिन प्लस कैसे हो सकता है, ये तो माइनस है, इसके कारण माइनस हो जाएगा। और ये वाला हो गया प्लस में 19/16, 1/2 हो गया। इन सब कैल्शियम निकालो, नीचे 1 है, 1 4 16, कैल्शियम कितना हो जाएगा 16। ये हो गया 16 48 माइनस 4 × 16 तो 13 × 52 और प्लस में 19 से कम 19, 1/2 कितना होगा निकाल के देखो। 48 में 19 जोड़ दो तो 8 है 9 है, मतलब कि 8 9 17, 17 में से 2 गया
तो 15 के 5 हाथ में फिर भी 1 रह गया, हाथ में 1 रह गया, 1 जोड़ दो 5 और 1 6, 6 में से 5 के 1 15 होगा, देख लेना ठीक है। ऐसे भी 48 में से 52 जाएगा तो -4 आएगा, माइनसे में आएगा, 19 में से इतना घट गया 16। ये कटे तो काटो, नहीं कटे तो एक काम करो कि 15 बटा लिख दो, कितना 32, इतना वर्ग इकाई। ये किसका क्षेत्रफल निकल गया, ADE का क्षेत्रफल। अब किसका क्षेत्रफल निकालना है, ABC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल याद रखना इतना निकला है, चलो यहीं पे निकाल देते हैं। ADE का क्षेत्रफल अब निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल, ABC का तो मॉड ऑफ A लिखो 4। तो इसका y नियामक नहीं लिखना, y नियामक चलेगा 5 और उसमें से घट जाएगा 2। फिर लिखना ये वाला x नियामक 1 अगर लिखे तो इसका y नियामक नहीं, इसके बगल वाले का 2 और उसमें से घट जाएगा 6। फिर x नियामक लिखेंगे कितना 7, अगर 7 लिखते हैं तो ये नहीं लिखना, इसके बाद वाला 6 और 6 में से घट जाएगा 5। ये हो गया 1/2, 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, और इससे गुना कर दो 4 3 12, 2 में से 6 गया तो माइनस में 4, तो ये हो जाएगा -4। 6 में से 5 गया 1, 7 से गुना कर दो 7 हो गया, सबको जोड़ दीजिएगा 1/2। 12 में से 4 गया 8 और ये हो गया 7, तो 8 7 हो गया 15, मतलब मिला जुला के हो गया 15/2। ABC का क्षेत्रफल आ गया 15/2 और छोटे वाले त्रिभुज का आ गया 15/32। लेकिन कह क्या रहा था क्वेश्चन में, निकालना क्या था, कह रहा है कि ADE का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए और इसका त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल, अच्छा तुलना कीजिए, ठीक है। तो तुलना कर देते हैं कि इससे वो कितना बड़ा है, मतलब किसका तुलना करना है, ADE का ने ABC के क्षेत्रफल से तुलना करना है। तो जिससे करना उसको नीचे रखा जाता, ठीक है। इतना उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, इसके बाद मिटाते हैं। चलिए मिटाते हैं, या फिर इतने में लिख दे, यहीं से काम चल जाएगा। देखिए किससे कंपेयर करना, अगर किताब देखोगे तो पहले बात तो किताब नहीं होगा आप लोग के पास, सबसे बड़ा दिक्कत है। और ऐसे क्वेश्चन में बिना क्वेश्चन के आपको समझ में नहीं आएगा। किससे तुलना करना है, इससे ABC से, देखो इसके क्षेत्रफल का तुलना करना है। क्वेश्चन में पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है कि ADE के क्षेत्रफल का तुलना करें किसके साथ, ABC से। तो जिससे रहता है उसको नीचे लिखना चाहिए, किससे, तो 15/2 से। किसका तुलना करना है, 15/32 के तुलना करते हैं। 15 से 15 कैंसिल, 2 से ही कैंसिल, 16 बार में तो हो गया 1/16। तो इतना आंसर होगा 6ठे नंबर क्वेश्चन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कर रहा है। 7वां में 5 क्वेश्चन है एक ही में। मान लीजिए कि ABC है, तो छोटा त्रिभुज मान लेते हैं ABC इस तरह से अपने मन से। A है, B है, C है। ABC कितना है, A अगर देखा जाए तो 4,2 हो गया। B अगर कंसीडर करते हैं तो 6,5 हो गया। और C अगर कंसीडर करते हैं तो 1,4 हो गया त्रिभुज के शीर्ष से। A से होकर जाने वाली माध्यिका BC, A से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर लंब है, मतलब यहाँ पर लंब है, मतलब लंब डाला गया है माध्यिका BC से D पर लंब है। यहाँ से माध्यिका डालने का मतलब है कि D पर लंब है, तो बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करें। माध्यिका का मतलब होता है कि लंब नहीं देना होना चाहिए, लंब कैसे होगा, D पर मिलती है, लंब नहीं है, लंब तो गलती हो जाएगा। माध्यिका मतलब होता है कि वैसा बिंदु पर जो कि इसको बराबर बराबर हिस्सा में बांटे, इधर भी एक तो उधर भी एक, D हो गया। तो D के निर्देशांक ज्ञात करें, तो बहुत हल्का। माध्यिका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे भी हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, जब आपको समझ में आ जाए, समझ में आना जरूरी है। A से सम्मुख भुजा BC पर
जो माध्यिका डालें इस डी के नियामक पूछ रहा है, तो डी का नियामक सिंपली निकल जाएगा, इधर से 6 इधर से 1, 6 और 1 दोनों को जोड़ दो 7/2 हो गया। यहाँ 5 है वहाँ 4 है, दोनों को जोड़ के 9/2 हो गया। तो ये तो यहीं पे आंसर हो गया, ये तो यहीं पर आंसर काफ़ी है। मतलब पहले नंबर क्वेश्चन का तो आंसर यहीं पे लिख देते हैं कि पहले यहीं पर आंसर हो गया, और क्या आप बना कर लिख दीजिएगा, हम निकालने के लिए सिखाए हैं, क्योंकि ऐसे भी अब नियामक ज्यामिति ख़त्म होने के कगार पर है, तो आपको लिखने के लिए आता होगा कैसे निकलता है। चलिए नेक्स्ट नंबर दूसरा देखते हैं। एडी पर स्थित ऐसे बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है एडी पर स्थित ऐसे बिंदु के 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। एडी पर स्थित ऐसे बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए पी अनुपात पी डी। देखो एडी पर, इसी पर कहीं न कहीं पी बिंदु होगा, पता नहीं कहाँ है लेकिन इसी पर है, और इस तरह से है कि ए पी अनुपात पी डी बराबर 2:1 इसमें दिया गया। ए से लेके पी तक का डिस्टेंस 2, अब ए से पी यही ना है, ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस, और फिर पी से लेके डी तक का डिस्टेंस 1 है। चलो सही है, तो निकालना क्या है पी के निर्देशांक। देखिए ये भी निकल जाएगा, पी का निर्देशांक अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा। अगर पी निकालना है, जैसे पी के निर्देशांक सेकेंड नंबर, पी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो 2 + 1 2 + 1 बटा में 2 + 1, 2 को गुना कर देंगे इधर और 1 को गुना कर देंगे उधर, 2 इधर गुना हो जाएगा, मतलब 2 इधर किस में गुना हो जाएगा, तो कह सकते हैं 7/2 में, और 1 उधर गुना हो जाएगा किस में 4 में। ये हो गया एक्स नियामक। अगर वाई नियामक चाहिए तो यहीं पे निकाल देते हैं, फिर वही लिखेंगे 2 + में 1, फिर लिखेंगे 2 + में 1, 2 को गुना कर दो इधर, मतलब किस में गुना कर दें 9/2 में, और 1 को गुना कर दो उधर यानी 2 में। हालांकि 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इधर बच गया 7 और 4, 7 4 11 बटा में 3, ये 9 और 2 11/3, तो बन तो गया आंसर। दूसरे नंबर का भी आंसर आ गया। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। तीसरा नंबर कह रहा है माध्यिकाओं बी ई और सी एफ पर ऐसे बिंदुओं क्यू और आर के निर्देशांक ज्ञात करें। अच्छा बी ई और सी एफ पर ध्यान दोगे, बी ई और सी एफ पर पूछ रहा है, तो देखते हैं बी ई और सी एफ कहाँ है। बी ई है ये नहीं, माध्यिकाओं बी मतलब हमको यहाँ से मिलाना पड़ेगा बी ई अपने आप, और फिर सी एफ, सी से एफ तक ऐसे मिलाना होगा, सी एफ पर ऐसे बिंदुओं क्यू और आर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बी क्यू को, मतलब बी क्यू से क्यू ई, मतलब पहले तो बी से क्यू तक गया मान लो 2 हो गया, और क्यू से ई तक गया तो 1 हो गया, फिर सी से आर तक गया, सब वही है। कहेंगे अभी आप पी लिखे थे, क्यू लिखे थे, आर सब यही पॉइंट, ये वाला जो है ना यहीं पर पी लिखा रहा है, जे पर क्यू लिखा रहा है, जे पर सब वही लिखा रहा है पी क्यू आर। कह रहा है सी से लेके आर तक जब जाते हैं तो सी से लेके आर तक का डिस्टेंस 2 है, और आर से लेके एफ तक का डिस्टेंस 1 है। तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों बनाइएगा झूठ मूठ के मेहनत करना, हम आपको समझाते। देखो अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो मान लो बी से यहाँ तक और ए से यहाँ तक और सी से यहाँ तक ऐसे डाल दे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे कि माध्यिका है। मान लो ए से जो डालें ई ए डी, यहाँ पे ए डी हो गया माध्यिका, बी से जो डाले बी ई वो बी ई भी हो गया माध्यिका, सी से जो डाले एफ वो सी एफ भी हो गया माध्यिका। तो ये तीनों के तीनों हो गया क्या माध्यिका, और तीनों माध्यिका में गौर से देखना है, माध्यिका में तीनों को गौर से देखना है। माध्यिका में होता क्या है 2:1, ये 2 किधर होना चाहिए, तो सामने वाले शीर्ष के नज़दीक, जैसे यही एडी है ना तो इधर होना चाहिए 2:1, मतलब 2 यूनिट होना चाहिए शीर्ष के तरफ, और ये होता है आधार, आधार के तरफ 1 यूनिट, जैसे बी ई है तो 2 यूनिट होना चाहिए शीर्ष के तरफ और 1 यूनिट होना आधार के तरफ। ये तीनों बिंदु जो होगा ना, तीनों का जो मिड पॉइंट होगा, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ए डी बी और सी एफ, इन तीनों को जो इस अनुपात में बांटेगा, इन तीनों को
जो इस अनुपात में बांटेगा, किस अनुपात में, सॉरी 2:3 गलती से लिखा गया, 2:1 किधर से, तो कह सकते हैं कि 2:3 कहाँ से हम लोग ले रहे हैं, शीर्ष से। अगर शीर्ष से मापते हैं और 2:1 में अगर विभाजित करता है तो जाहिर सी बात है कि वो तीनों का जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा केंद्रक। और ये केंद्रक तीनों के लिए क्या होता है, सेम होता है। इस समझने में ध्यान दीजिएगा, तीनों के लिए सेम होता है। तो अभी आप क्या किए, ए से लेके डी तक था ने, ऊपर देखिए 2 यूनिट नहीं चल रहा था, ए पी क्या था 2 यूनिट और पी डी क्या था 1 यूनिट। तो ये वाला पॉइंट जो हो गया 2 और इधर हो गया 1, तो यहाँ वाला डिस्टेंस हो गया 2 और इधर वाला डिस्टेंस हो गया 1। तो ये वाला जो पॉइंट निकाले हैं जो कि ए डी को किस अनुपात में बांटता है, ए डी नहीं बोलो, माध्यिका बोलो, माध्यिका, माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है, 2:1। जब एक माध्यिका को 2 अनुपात में बांट रहा है यह बिंदु, तो दूसरे माध्यिका को भी वह किस अनुपात में बांटेगा, 2:1। यहाँ समझा रहे थे वही सेम बिंदु इसको भी किस अनुपात में बांटता है, 2:1। 2 हमेशा किधर होना चाहिए, शीर्ष की तरफ। 2 हमेशा किधर होना चाहिए, शीर्ष की तरफ। 2 यूनिट दूरी किधर होना चाहिए, शीर्ष की तरफ। देखो ना, आधार की तरफ कितना हो चाहिए, 1 यूनिट। इसी में देखो शीर्ष की तरफ कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 2 यूनिट। आधार की तरफ कितना है, 1 यूनिट। यहाँ पर शीर्ष की तरफ कितना है, मतलब जो शीर्ष की तरफ साइड है वो 2 यूनिट, और इधर कितना है 1 यूनिट। तो तीनों का जो बिंदु आएगा जो 2:1 में विभाजित करो वो सेम होता है और उसको हम लोग कहेंगे केंद्रक। तो जब हम ए डी के लिए निकालिए लिए हैं तो हम बी ई, ठीक है, बी ई को 2:1 के अनुपात में, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बी से लेके क्यू तक और अनुपात क्यू से लेके ई तक कितना है, 2:1। और फिर उसी तरह से सी एफ को क्या लिखे हैं, सी से लेके पहले कहाँ तक, आर तक गए, सब वही है। उसी बिंदु पर पी भी है, उसी बिंदु पे क्यू भी है, उसी बिंदु पे आर भी है। ऐसा थ्योरम है। अब साबित करके बताइए, ठीक है वो भी हम साबित कर देंगे, लेकिन अभी ये मुद्दा नहीं साबित कर दीजिए। एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि इसको साबित करने के लिए आएगा, पहले समझने पर ध्यान दीजिए। सी से लेके आर तक और फिर आर से लेके एफ तक, तो वही तो हो गया। सी से आर तक गए तो 2 यूनिट और वाला 1 यूनिट। मतलब अरे घुमा फिरा के वो कह क्या रहा है आपको, वो कह क्या रहा है आपको, केंद्रक निकालने के लिए। और जब एक ओके निकल गया है तो बाकी तीनों माध्यिकाओं का जो 2:1 में बांटने वाला बिंदु है वो सेम होगा। मतलब एक को बना दिए ना 11:3, मतलब 11/3 11/3। तो बाकी बी ई जिसको इस तरह से लिखा जाता है वह बिंदु ज्ञात करें, बी ई पर वह बिंदु ज्ञात करें जो कि बी ई को बी क्यू तथा क्यू ई अनुपात में 2:1 में बांटता है। जैसे कह रहा है ना, सी एफ पर कोई बिंदु आर है, इस तरह से है कि सी आर अनुपात आर एफ इस अनुपात में है। तो आर निकालो चाहे क्यू निकालो चाहे तो पी निकालो, तीनों सेम आएगा। आएगा कितना है, 11/3। अब इतना भोग चुके हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो बनाने से और नहीं समझ में आएगा, वो टाइम की बर्बादी हो जाएगा और आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आप चाहते हैं तो निकाल लीजिएगा। ऐसे भी हम सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा चुके हैं। आप अक्षय सर नारदीगंज वाले टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिए, उसमें मिलेगा। तकरीबन 32 या 35 सब्सक्राइबर है, अभी बहुत कम है। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए या ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन तो हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। 7 में 5 हिसाब था, पाँचों खत्म। समझ में आना चाहिए, अगर नहीं समझ में आ गया तो घूमते फिरते रह जाओगे। एक हिसाब को आप 10 बार बनाते रह जाओगे, सेम चीज़ बा। देखिए ये तो था, अरे यार हम तो मिटा दिए, ये तो तीसरे मिटा दिए, फिर चौथा था। अच्छा चौथा वही बतिया है कि वह बिंदु जो तीनों, ठीक है। अच्छा इसी में 5वां था, चलो 5वां पे आ जाते। इसी में 5वां है, मतलब 7वां के 5वां नंबर देख लो। कह रहा है कि यदि, इसी में कह रहा है यदि ए x1 y1 बी x2 y2 और सी x3 y3 त्रिभुज के शीर्ष है, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करें। तो केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। निकालना क्या है, अब रहा बात कि निकाल दीजिए तो ठीक है, वो भी साबित कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल याद रखो, जो अननेसेसरी है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम नहीं साबित कर, क्योंकि यही सब चीज़ आप विश्वास नहीं करोगे। जब 11th में जाओगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको हर एक फार्मूला प्रूफ करना ही करना है,
बिना प्रूफ किए आगे आप नहीं बढ़ सकते, लेकिन यहाँ तो चलो भाई बिना प्रूफ किए भी चलता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम साबित कर देंगे, चिंता मत करो। कल आते के साथ हम इसको पहले प्रूफ कर देंगे केंद्रक। फिलहाल अगर केंद्रक पूछे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। क्यों हुआ, कैसे हुआ? जैसे हम आपको मालूम है कि हर फार्मूला हम प्रूफ कर देते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी प्रूफ करेंगे तो इसी में अटक जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा। अभी इसको ख़त्म कर लेने दो, फिर हम साबित कर देंगे। फिर जो अभी बताएं ना, जिसको समझाएं उसको भी हम साबित कर देंगे पूरा डिटेल से। फार्मूला कहाँ गया मार्कर? फार्मूला हम चाहते हैं कि अलग से एक वीडियो में सेपरेट से हम प्रूफ कर दें, उसको जब मन में हो आप अलग से फार्मूला देख लीजिए। उसमें हेडिंग बना देंगे प्रूफ ऑफ फार्मूला टू फाइंड द क्या बोलते हैं केंद्रक को, इन सेंटर या सेंट्रॉइड जो भी बोलते हैं उसके लिए, मतलब त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करें या सूत्र साबित करना, उसका हम टाइटल बना देंगे, त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करने सूत्र साबित करना या स्थापित करना। फिलहाल 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है बिंदुओं ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत बनाता है, बिंदु PQRS क्रम से। अच्छा देखो, कह रहा है कि ABCD है, ABCD एक आयत बनाता है। हालांकि A कितना है -1, B है -1,4 और C है 5,4, D है 5,-1। एक ABCD आयत है, ठीक है। PQRS भुजाओं इतना इतना मध्य बिंदु। चलो PQR कहीं भी मान लो ना, PQR, P मान लो कि यहाँ पर मध्य बिंदु है, Q यहाँ पर मध्य बिंदु है, R यहाँ पर मध्य बिंदु है और S यहाँ पर मध्य बिंदु है। इन मध्य बिंदु है क्या चतुर्भुज PQRS। अच्छा, PQRS पूछ रहा है कि एक वर्ग है या फिर ये आयत है या फिर ये समचतुर्भुज है। देख लेते हैं क्या है, अभी पता चल जाएगा कि है क्या। जो देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको P निकालना होगा। P निकालने का तरीका है कि इधर वाला और इधर वाला, क्योंकि मध्य बिंदु है ना, AB का मध्य बिंदु मान लिया, तो इन दोनों को जोड़कर बटा 2 कर देंगे, मतलब -1। यहाँ -1 और यहाँ 4 है, तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे, तो 3/2। अगर हम Q निकालें तो Q कैसे निकलेगा इन दोनों को जोड़ के बटा 2, तो -1 और 5 मतलब 4/2 कर देंगे, तो 2 हो जाएगा। 4 और 4 8/2 मतलब 4 हो जाएगा। फिर R निकालो, R कैसे निकालेंगे? आप लोग को थोड़ा शिकायत रहता होगा कि हम बताते वक्त बोर्ड देखते हैं, आपको नहीं देखते हैं। देखिए, ऐसे भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपको देखना ज़रूरी नहीं है। हम समझ सकते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आई कांटेक्ट बनाना ज़रूरी होता है। अच्छा बात है, तो क्या आई कांटेक्ट बनाने से हम आपको हिप्नोटिज़म करें? अरे आपको सम्मोहन तो नहीं करना है। आपके मन में आना चाहिए कि हमको पढ़ना है। जिस तरह से मेरा हाथ चल रहा है, जहाँ पे जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, वो एक एक शब्द अगर बोल रहे हैं, एक एक अक्षर बोल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। और जो जैसे जो कहते हैं ना कि अगर कोई आईपैड पे पढ़ाता है तो आप कर्सर पे ध्यान देते हैं। जैसे प्रोजेक्टर से अगर कोई पढ़ा रहा है तो आप क्या देखते हैं, उसके कर्सर को, कहाँ कहाँ चल रहा है। तो कर्सर से तो बेहतर है यार, वो तो हम बेहतर हैं, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिए। इस बात पे गौर नहीं करें या इसके लिए कोई शिकायत नहीं कीजिएगा कि हम अपना चेहरा आपको बार बार नहीं दिखाते। ज़रूरत यहाँ है इस जगह पे ध्यान देना। कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट के नाते ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। स्टूडेंट को है कि पढ़ने से मतलब होना चाहिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, दोनों 5 जोड़ के बटा 2 कर दो, तो 10/2 यानी 5 हो जाएगा। ये -1 है, ये 4 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा। अच्छा, फिर ये निकालना है PQRS। S कैसे फाइंड करते? -1 और 5 दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो, तो 4 होगा ना जोड़ के। 5 और -1 4/2 मतलब 2 हो गया। -1 -2 हुआ होगा, लेकिन बटा में 2 जो करना -1। मध्य बिंदु हम निकालने के लिए सिखा दिए हैं। अब कह रहा है कि क्या यह वर्ग है, आयत है क्या? तो देख लेते हैं। पहले आपको निकालना होगा PQ निकालना है। पहले PQ फाइंड कीजिए, PQ का फॉर्मूला होता है। फिर निकालना है QR, पहले PQ ही निकाल देते हैं, P से Q तक। तो P से Q तक
हम ये कह सकते हैं कि दो में से, मतलब एक से है ना, दो में से घटा देते हैं एक। तो कैसे घटा देंगे, तो पहले से माइनस में है इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर वो वाला जो y नियामक है 4, उस 4 में से हम घटा देंगे इसको 3/2 को, घटा के क्या कर देंगे होल स्क्वायर। पी क्यू कितना हो गया 2 + 1, अगर दोनों को जोड़ दे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसको घटा लीजिएगा तो यहाँ भेजेंगे तो 4 दूनी 8 और 3, 8 में से 3 गया, मतलब 8 में से अगर 3 चल गया 5/2 मतलब हो गया 25 और बटा में 4। इन सब का अगर रूट निकाल दे तो ये हो गया 9 × 36 और प्लस में 25 बटा में कितना 4। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 6 × 5 = 11, 3 × 2 = 5 और 1 6 बटा में 4। कोई ज़रूर नहीं, इतने रहने तो नहीं। पी क्यू निकल गया। एक बार क्यू आर चेक कर लेते हैं। क्यू आर निकालो। फिर वही बात है कि 5 में से 2 घटा दो, 5 - 2 के होल स्क्वायर। फिर 3/2 में से 4 घटा दो और होल स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 5 में से 2 गया तो 3 के होल स्क्वायर 9। यहाँ घटा दीजिएगा तो 8 है 3 है, 3 में से 8 गया तो मतलब -5, लेकिन स्क्वायर की वजह से 25/4। अभी तो जोड़े थे, यही जोड़े हैं यार, फिर से जोड़ के कितना हो जाएगा √61/4। क्यू आर निकल गया। अब क्या निकालना है आर एस फाइंड करो, आर एस निकालो। आर एस कैसे निकालेंगे, तो 5 में से 2, फिर तो वही चीज़ बाहर है मेरे हिसाब से। फिर जोड़ो 3/2 में घटा दो इसको, तो ये कैसे घटा प्लस हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये हो गया ऐसे भी 9 और प्लस में इसको अगर देखें तो इन्हें हो जाएगा 2 और हो जाएगा 3, मतलब फिर से 25/4। दोनों को जोड़ दो तो फिर तो वही बात ही आएगा 61/4। फिर इसी तरह से एस पी निकाल दो, एस पी फाइंड कर लो, वही आएगा, वो भी वही आएगा। 2 में से 1 घटाना है तो घटाएं कैसे, ही तो प्लस हो जाएगा। फिर प्लस 3/2 में से ई घटाओ चाहे वो घटाओ, जैसे घटाओ ना यार आएगा पूरा मिला जुला के वही 61/4। तो चारों साइड तो आपस में बराबर हो गया। अगर चारों साइड आपस में बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है ये होगा वर्ग या तो समचतुर्भुज, ठीक है। चलो यहाँ तक हमको ये समझ में आता है कि चारों भुजाएं बराबर है। अगर चारों भुजा बराबर है पी क्यू आर और आर एस और एस पी, अगर चारों साइड बराबर है इसका मतलब, अरे यार हे लगातार कोई मैसेज करे लगता है दन दन दन। एक का गो वर्ड क्यों मैसेज करता है यार, अरे कहाँ गया, रुको यार, टन दिक्कत हो रहा है। रिंगटोन को कम कर देते हैं ना, डिस्टर्बेंस होता है आपको। चारों भुजा बराबर है तो हो सकता है कि ये वर्ग हो, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, या समचतुर्भुज भी हो सकता है। लेकिन अभी तो मेन शुरुआत होने वाला है। इतना उतार लिए होंगे, हम मिटाने वाले हैं। हम इसको मिटाएंगे, ठीक है, इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लीजिएगा, इसके बाद मिटाएंगे। देखो अभी तो मेन पार्ट बाकी है। यहाँ से तो सिर्फ ये पता चल गया कि चारों भुजाएं आपस में, मेन दिक्कत तो अब शुरू होने वाला है। अब हमको फाइंड करना ये वाला और ये वाला विकर्ण, जहाँ से पता चलेगा कि वर्ग है भी या नहीं है। तो अब हम निकालेंगे क्यू एस, और क्यू एस निकालने का फॉर्मूला होगा √। अब फिर निकालेंगे पी आर, यहाँ से पता चलेगा कि वर्ग है या नहीं है। क्यू एस फाइंड करो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ऐसे तो अगर ध्यान से देखा जाए, नहीं ध्यान से कहल देखोगे तो वह फिर उड़ जाएगा दिमाग से, 2 - 2 के होल स्क्वायर, तो जे समझ में आना वह गायब हो जाएगा। 4 और 1 घटा दो तो माइनस प्लस के होल स्क्वायर। ऐसे भी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ रूट बच गया, स्क्वायर खाली बच गया 5। पी आर देखते हैं, ठीक है। पी आर यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का मतलब है कि 5 में से इसको घटा दो, 5 - 1 के स्क्वायर, लेकिन माइनस कैसे ही तो पहले से माइनस, तो कोई बात नहीं प्लस हो जाएगा। फिर 3/2 में से ये 3/2 घटा के होल स्क्वायर कर दो, फिर वही बात की, दोनों कैंसिल तो बच गया 5 और 1 6, रूट स्क्वायर कैंसिल तो 6। मतलब इस बार हम कह सकते हैं कि क्यू एस डज नॉट इक्वल टू पी आर। हो गया गड़बड़, दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब यह समचतुर्भुज तो है,
समचतुर्भुज है लेकिन वर्ग नहीं है। आयत एकदम नहीं है, आयत तो एकदम भी नहीं है। रहा बात वर्ग, वर्ग भी नहीं, क्योंकि वर्ग के लिए कंडीशन होता है दोनों विकर्ण बराबर, वो भी नहीं है। मतलब ये सिर्फ समचतुर्भुज है। तो आज बोलिए नियामक ज्यामिति की जय। आज पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपका ख़त्म। फिर भी हम आपको प्रॉब्लम दिए थे पीडीएफ, अगर आप बनाए होंगे तो प्लीज़ आज की वीडियो में थैंक्स, नाइस सर, अच्छा लगा सर, ये लगा सर, वो लगा सर, प्लीज़ ये कमेंट मत कीजिएगा। जो भी आपको उसमें प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज लिखिएगा कि एक्सरसाइज ये है, और जैसे हम टाइटल बनाते हैं ना तो उस तरह से आप एक्सरसाइज लिख दीजिएगा और बगल में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। बस इतना काफ़ी है, हम कल वो सब सॉल्व कर देंगे, प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दे देंगे, ठीक। बाकी उसके बाद हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए, अगर वीडियो पसंद लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक दो लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए हैं वो तो एकदम खास करके वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं इसके आगे।